नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश इमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक नोट कीजिए, बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार है। क्या है? बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार है। ये टॉपिक हम लोग मात्र 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे। 15 मिनट में इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे और इस 15 मिनट में हम लोग कम से कम 1 से 2 नंबर इस वीडियो से कवर करेंगे। तो मात्र 15 मिनट के अंदर 2 नंबर, 15 मिनट के अंदर हम लोग 2 नंबर कवर करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार। यहां से प्रश्न सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, रीट, एमपी टेट, बिहार टेट, जितने भी टीईटी के एग्जाम है सब में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाओं एवं प्रकार से। तो इस टॉपिक को आप लोग मिस मत करिए। मात्र 15 मिनट के अंदर अगर आपके 2 नंबर कवर हो रहे हैं तो इस 15 मिनट को आप लोग यूज करिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार की वीडियो। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस के लिए। और साथ ही प्रैक्टिस सेट के लिए आपको डेसिमल चैनल पर काफ़ी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। सीडीबी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है। सीडीबी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है। 100 एमसीक्यूज के भी वीडियोस हैं और 30 एमसीक्यूज के तो काफ़ी वीडियोस हैं। अगर आप इतने वीडियोस के प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपकी सीडीपी पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है अगर आप इतने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, मात्र 15 मिनट के अंदर पूरी वीडियो हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर है कॉल्सनिक के अनुसार विकास के चरण। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कॉल्सनिक के अनुसार विकास के कितने चरण होते हैं। तो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 है। पहला प्रश्न आपका यहीं से तैयार होता है कि कॉल्सनिक के अनुसार जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं उसमें कितने विकास के चरण हैं? 8 हैं। ठीक, अब कौन कौन से हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जरा, गर्भाधान से जन्म समय तक, गर्भाधान से जन्म समय तक क्या होता है? गर्भावस्था होता है। गर्भावस्था जो है ये गर्भाधान से जन्म समय तक है कॉल्सनिक के अनुसार। बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है मनोवैज्ञानिक का नाम। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कॉल्सनिक के अनुसार, कॉल्सनिक के अनुसार गर्भाधान से जन्म समय तक की अवस्था को क्या कहते हैं, तो गर्भावस्था। ये तो काफी आसान है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न दूसरा इस तरह से बने कि कॉल्सनिक के अनुसार शैशव, शैशव का समय, शैशव काल का समय कब से कब तक होता है, तो जन्म से 3 माह तक शैशव, शैशव। ठीक है, और प्रारंभिक शैशव की अगर बात करें कॉल्सनिक के अनुसार तो 1 माह से 15 माह तक। कब से? 1 महीने से 15 महीने तक के समय को प्रारंभिक शैशव कहते हैं। किसके अनुसार? तो कॉल्सनिक के अनुसार। कॉल्सनिक के अनुसार 1 माह से 15 माह तक का जो समय है ये प्रारंभिक शैशव कहलाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी मनोवैज्ञानिक का नाम लिख करके आए तभी आपको इसे टिक करना है, प्रारंभिक शैशव 1 माह से 15 माह तक। ठीक है, और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार 1 माह से 15 माह तक का समय प्रारंभिक शैशव कहलाता, तब भी राइट आंसर कॉल्सनिक जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं कि उत्तर शैशव। ठीक है, जब कहा जाए कि कॉल्सनिक के अनुसार उत्तर शैशव, उत्तर शैशव का समय कब से कब तक होता है, तो उत्तर शैशव 15 माह से 30 माह तक के समय को, 15 माह से 30 माह तक के समय को उत्तर शैशव कहते हैं, उत्तर शैशव। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, 5th नंबर नोट कीजिएगा कि पूर्व बाल्यकाल। नोट कीजिएगा, पूर्व बाल्यकाल। तो यहां पर पूर्व बाल्यकाल की बात कर रहे हैं। तो जो पूर्व बाल्यकाल है ये कॉल्सनिक के अनुसार नोट कीजिएगा 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, यानी कि 2.5 साल से 5 वर्ष तक का जो समय होता है ये पूर्व बाल्यकाल होता है कॉल्सनिक के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं, जो मध्य बाल्यकाल है, मध्य बाल्यकाल है ये होता है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के समय को, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के समय को मध्य बाल्यकाल कहते हैं, मध्य बाल्यकाल। ठीक है, 7वां पॉइंट है उत्तर बाल्यकाल। कॉल्सनिक के अनुसार उत्तर बाल्यकाल का समय कब से कब तक होता है, तो कॉल्सनिक के अनुसार उत्तर बाल्यकाल का जो समय है वो 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का होता है। 9 वर्ष से 12 वर्ष तक का समय कॉल्सनिक के अनुसार उत्तर बाल्यकाल कहा जाता है। ठीक है, और 8th पॉइंट है, 8th पॉइंट किशोरावस्था। कॉल्सनिक के अनुसार किशोरावस्था का समय कब से कब तक निर्धारित है, तो याद रखिएगा कॉल्सनिक ने 12 वर्ष से 21 वर्ष तक के समय को, 12 वर्ष से 21 वर्ष तक के समय को किशोरावस्था कहा है कॉल्सनिक ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कॉल्सनिक के अनुसार विकास के 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर आपको नाम भी याद रखने हैं इस तरीके से। गर्भाधान से जन्म समय तक शैशव, प्रारंभिक शैशव, उत्तर शैशव। गर्भाधान से जन्म समय तक प्रारंभिक शैशव, फिर प्रारंभिक शैशव, उत्तर शैशव। 5वां है आपका पूर्व बाल्यकाल, मध्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोरावस्था। इतना आपको याद रखना है कॉल्सनिक के अनुसार विकास के जो चरण है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट नोट
नेक्स्ट पॉइंट है, नोट कीजिए, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, यहाँ पर किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं है। अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि पठार या विश्रामावस्था का समय कब से कब तक होता है, यह संवेदना या ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था कब से कब तक होती है, स्वार्थी व स्वकेंद्रित का समय कब से कब तक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न एग्जाम में आते हैं, परीक्षा में आते हैं, तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने नोट कर लिया अपने नोटबुक में। तो देखिएगा, पहला पॉइंट है कि पठार या विश्रामावस्था, ठीक है। पठार या विश्रामावस्था परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि कब से कब तक के समय को पठार या विश्रामावस्था कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, जन्म के 10 दिन से 14 दिनों तक के समय को, ठीक है, जन्म के 10 दिन से 14 दिनों तक के जो समय होता है, 14 दिनों तक का जो समय होता है, उसे पठार या विश्रामावस्था कहते हैं, ठीक है। बाल विकास की ये पहली अवस्था है, ठीक है। पठार या विश्रामावस्था ये बाल विकास की पहली अवस्था है। ये होती है जन्म के 10 दिन से 14 दिनों तक के समय को कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था। संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था, तो देखिएगा ये कब से कब तक का समय होता है, ये होता है जन्म से 2 वर्ष। संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की जो अवस्था होती है, ये जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। और इसमें जो बच्चा है वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है अपने, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है, याद रखिएगा इस बात को। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड जो है बाल विकास की अवस्था है, नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, स्वार्थी व स्वकेंद्रित। स्वार्थी व स्वकेंद्रित, ये कब से कब तक की अवस्था होती है, ये होती है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को, जन्म से 2 वर्ष तक की ही अवस्था को स्वार्थी व स्वकेंद्रित भी कहते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा, संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था भी जन्म से 2 वर्ष तक है। स्वार्थी व स्वकेंद्रित जो है ये भी जन्म से 2 वर्ष तक है। दोनों का समय जन्म से 2 वर्ष तक है। और अगर आपसे पठार या विश्रामावस्था पूछते हैं तो आप 10 दिनों से ले जन्म के 10 दिन से 14 दिनों तक के समय को पठार या विश्रामावस्था कहेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है 4th पॉइंट, ठीक है। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, ये कब से कब तक होता है, जो संवेदी पेशी अवस्था है ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी पेशी अवस्था, अगर आपको कुछ यहाँ पर याद आ रहा होगा तो पी आ जाएगा, ठीक है, पी आ जाएगा, ठीक। तो देखिएगा जरा कि जो संवेदी पेशी अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक का है, जन्म से 2 वर्ष तक का है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 5वां है, नोट कीजिए, 5वां, खिलौनों की आयु। खिलौनों की जो आयु है वो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, यानी 2.5 साल से 5 वर्ष तक के समय को, 2.5 साल से 5 वर्ष तक के समय को खिलौनों की आयु कहा जाता है। और साथ ही पूर्व बाल्यकाल, याद रखिएगा, कभी कभी खिलौनों की आयु दे देंगे, पूछेंगे खिलौनों की आयु बताइए कब से कब तक को कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं, आपको दे देंगे वहां पर प्रारंभिक शैशव, ठीक है, शैशवावस्था, ठीक है, मध्य बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल। तो राइट आंसर आप पूर्व बाल्यकाल लगाएंगे, ठीक है, पूर्व बाल्यकाल। और इसका समय कब से कब तक होता है, तो 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक के समय को, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक के जो पीरियड होगा इसे खिलौनों की आयु कहते हैं, जो कि पूर्व बाल्यकाल है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है 6 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था, ठीक है। प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था जो होती है ये भी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। कब से कब तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के समय को प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी की अवस्था कहते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 8th पॉइंट देखते हैं, 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है विवेचना रहित अवस्था। विवेचना रहित अवस्था काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे जब भी विवेचना रहित अवस्था पूछें तो ये होगी 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो अवस्था है ये विवेचना रहित अवस्था है। अगर आपसे तार्किक अतार्किक चिंतन की अवस्था पूछें, अतार्किक चिंतन की अवस्था, तो ये है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय जो होता है वो अतार्किक, ठीक है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अगला पॉइंट है 9th नंबर, नोट कीजिए, 9th नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के समय को, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के समय को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है 10th नंबर, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की जो अवस्था है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक है, अनुकरण द्वारा सीखने की भी अवस्था। और नकारात्मक अवस्था जो है ये है 11 वर्ष से 13 वर्ष तक का समय। 11 वर्ष से 13 वर्ष तक का समय अनुकरण द्वारा नकारात्मक अवस्था 11 वर्ष से
13 वर्ष तक का जो समय है वो नकारात्मक अवस्था है। और अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ठीक, अब जो आखिरी पॉइंट है नोट कीजिएगा, आखिरी पॉइंट वह संधि। ठीक है, वह संधि जो है ये ओवरलैपिंग काल कहते हैं। ओवरलैपिंग काल इसको क्या कहते हैं, 11-12 वर्ष से लेकर के 11-12 वर्ष से लेकर के 13 से 16 वर्ष तक का समय जो होता है, 13 से 16 वर्ष तक का जो समय होता है, ये वह संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, वह संधि। आपको याद रखना है। ठीक है, वह संधि का समय 11-12 वर्ष से लेकर के 11-12, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर सेलेक्ट करना है। हो सकता है वहां पर 12 से 16 दें तो आप 12 से 16 लगाइएगा। आपसे इसी तरीके से लिखा मिले तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर इस तरीके से ना मिले तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वहां पर वह संधि का समय हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो याद रखिएगा 11-12 वर्ष से लेकर के 13 से 16 वर्ष तक के समय को वह संधि यानी ओवरलैपिंग काल कहते हैं। ठीक, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था बताया ही, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय। नकारात्मक अवस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष तक का समय। अगर यहाँ पर देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, नकारात्मक अवस्था 11 वर्ष से 13 वर्ष तक के समय को नकारात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सबके जो है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जितना भी है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको बाद में लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो एक बार शुरुआत से स्क्रीनशॉट ले लें, शुरू से ले लें, कौलसनिक से, यहाँ से कौलसनिक के अनुसार विकास के चरण, दूसरा यहाँ पर। ठीक है, सभी के स्क्रीनशॉट हो गए होंगे। अब देखते हैं मानव विकास का जो अध्ययन है ये निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। कौन कौन सी हैं, इसको तो सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, और देखिएगा जरा, शैशवावस्था है पहला, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक, अब जो शैशवावस्था का जो समय है नोट कीजिएगा जरा पहले पॉइंट को। शैशवावस्था का जो समय है वो जन्म से 5 से 6 वर्ष यहाँ पर लिखा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग आंसर सेलेक्ट करेंगे। मैंने शुरू से ही आपको बताया है कि शैशवावस्था का जो समय है, कभी कभी आपको प्रश्न दिया जाएगा जब वहाँ पर आंसर ऑप्शन जो है वो ऐसे देंगे, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, जन्म से 7 वर्ष या 3 से 8 वर्ष, तो आप राइट आंसर जन्म से 5 वर्ष लगाएंगे। अगर प्रश्न वहां पर 5 ना दे करके, जन्म से 5 वर्ष ना दे करके इसी में जन्म से 6 वर्ष दे देते, ठीक है, और 5 ना देते तो हम लोग जन्म से 6 वर्ष लगाते। बात को समझिएगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिया जाएगा कि आपको जन्म से 5 वर्ष भी दे दें और जन्म से 6 वर्ष भी दे दें, दो में से कोई एक ही दिया जाएगा। तब आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से याद रखिए और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और विकल्प के अकॉर्डिंग आप वहां पर आंसर सेलेक्ट करेंगे। ठीक, तो इतना आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो शैशवावस्था है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था की बात करें तो ये भी 5 या 6 वर्ष तक शैशवावस्था रहती है। तो इसके आगे का समय जो होगा यानी 5 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के समय को, 5 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के समय को हम लोग क्या कहेंगे, बाल्यावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, बाल्यावस्था। इसके बाद आता है किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था का जो समय है नोट कीजिए, यहाँ पर 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के समय को किशोरावस्था कहेंगे। और प्रौढ़ावस्था जो होगी, ये प्रौढ़ावस्था नोट कीजिए, ये 18 वर्ष से मृत्यु तक के समय को, मृत्यु तक को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने मानव विकास का जो अध्ययन है ये 4 अवस्थाओं में करते हैं। तो किशोरावस्था 12 से 18, लेकिन कौलसनिक का जब नाम आए, नोट कीजिएगा जरा, यहाँ पर देखिए कौलसनिक, तो इन्होंने 12 वर्ष से 21 वर्ष किया है, 12 वर्ष से 21 वर्ष माना है कौलसनिक ने। इस बात से कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, जब कौलसनिक का नाम दिया जाए तब आप किशोरावस्था 12 वर्ष से 21 वर्ष लगाएंगे, अन्यथा आप 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के समय को ही किशोरावस्था मानेंगे और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक के समय। लेकिन आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से ही प्रश्न आएगा। प्रौढ़ावस्था आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, हो सकता है प्रश्न आ जाए, तो आप इतना सिर्फ इसके बारे में ये रखिए तैयार कि प्रौढ़ावस्था का जो समय होता है वो 18 वर्ष से मृत्यु तक होता है। ठीक है, तो ये थे मानव विकास का अध्ययन। ठीक है, जो 4 अवस्थाओं के अंतर्गत की करते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को हम लोगों ने मात्र 15 मिनट के अंदर कवर कर लिया है, बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार। जैसा कि हम लोगों ने बोला, यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पूरी तरह से पक्के हैं। ठीक है, इसके नोट्स आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, सीडीपी की थ्योरी की और पूरी प्लेलिस्ट नोट कीजिए, सीडीपी थ्योरी, सीडीपी थ्योरी, सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें जितने भी वीडियोस पड़े हैं मात्र 10 से 15 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे ही वीडियोस पड़े हुए हैं। आप उनके नोट्स बना लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर जो है आपको इस तरीके के नोट्स शायद ही कहीं पर मिले, आप लोग इसे जरूर से नोट रखिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, ठीक,
आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।